प्रिय छात्रों, आज की क्लास में हम आप लोगों के सामने खेलों से संबंधित शब्दावली और इस खेलों से संबंधित शब्दावली में क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में आ जाता है। तो इसमें पहला जो गेम्स है आपका वो फुटबॉल, और मैं ये शब्दावली में कुछ ऐसे जैसे क्रिकेट वगैरह में सबसे ज़्यादा लड़कों को जानकारी होती है कि क्रिकेट में कौन सा किस नाम से जाना जाता है। तो कुछ ऐसे गेम्स हैं जिनके बारे में आप शब्दावली के बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं, उन चीज़ों को मैंने इससे अलग कर दिया है। तो इसमें अब फुटबॉल है और फुटबॉल से संबंधित जो प्रमुख शब्दावली है, बाउल गेम, उसके बाद से बम एंड रन, फाउल, सडन डेथ, सडन होता है सडन डेथ, पेनाल्टी, रश, डिसेंट, ड्रिबलिंग। तो ये जितने भी हैं वो आपके फुटबॉल से संबंधित शब्दावली हैं। और इसमें अभी जितने भी गेम्स हैं उन सभी गेम्स में ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि गेम्स में या फला खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है और कौन सा गेम किस स्थान पर खेला जाता है, जो कि आगे के वीडियो में मैं आगे के पेज पर मैं इन सारी चीज़ों को क्लियर करूंगा, तो आप लोग परेशान मत होइएगा। तो फुटबॉल से संबंधित केवल आपका जो भी शब्दावली है वो आपके सामने मिल गया। अब आते हैं हम लोग अगले गेम्स पे। तो अगला गेम्स आपका है निशानेबाजी, और इस निशानेबाजी में आपका है बार्डन, दूसरा आपका बोस, ब्रास, डबल ट्रैप, डमडम। डबल ट्रैप डमडम एक में है। उसके बाद से ड्राई फायर, आयरन साइड, मस्कट, बुल्स आई और बैग, ये सभी जो है आपका निशानेबाजी से संबंधित शब्दावली है। अब आते हैं हम लोग अगले गेम्स पर, और अगला गेम्स जो है वो गोल्फ है। और गोल्फ से रिलेटेड जो भी आपका शब्दावली है वो है बिरडी, बोगी, ईगल, हैंडीकैप, लाई, रफ एंड टी। तो ये आपका गोल्फ से संबंधित आपकी शब्दावली हैं और इन शब्दावलियों का प्रयोग गोल्फ में किया जाता है। अब आते हैं हम लोग अगले गेम्स पर, और अगला गेम्स है आपका शतरंज। और शतरंज से संबंधित जो भी आपकी शब्दावली है उसमें किंग, क्वीन, रुक्स, बिशप, नाइट, पान, चेकमेट, गैम्बिट, चिकमेट की जगह चेकमेट, गैम्बिट, कैंसलिंग। तो ये जितने भी आपके हैं किंग, यानी कि हम लोग साधारण भाषा में जो भी शतरंज आप लोग खेलते होंगे तो राजा को ही किंग कहा जाता है। क्वीन यानी कि वज़ीर हो गया। उसके बाद से ये जितने भी हैं नाइट यानी कि आपका ऊँट हो गया। उसके बाद से रुक्स हो गया, बिशप हो गया। तो ये जो हम लोग आम भाषा में प्रयोग करते हैं ये इंटरनेशनल लेवल पर इन मोहरों के इन नामों से जाना जाता है। चेकमेट का मतलब कि जब राजा आपका पूरी तरीके से घिर जाता है और उसके बाद से उसको कहीं निकलने का रास्ता नहीं होता है तो उसी को चेकमेट के नाम से जाना जाता है। और ये शतरंज में खिलाड़ियों की संख्या 2 होती है, आप लोग तो जानते हैं, क्योंकि ये डबल्स होता नहीं है, सिंगल खिलाड़ी होते हैं। और इसमें कुल खानों की संख्या आपका 64 होता है। ये भी क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछ चुका है। अब आते हैं हम लोग अगले गेम्स पर, और अगला गेम्स है आपका जिम्नास्टिक। और जिम्नास्टिक में ब्रिज, हैलो बॉडी, लाउंज, पाइक, पोज, रिलीव बैलेंस, बीम, टबलिंग साइड हार्स, बिट बोर्ड। तो हालांकि इतना लंबा आपका एग्जाम्स में नहीं आता है, जो भी आता है वो छोटा, जैसे कि ब्रिज का संबंध किससे है, लाउंज का संबंध किससे है, पाइक का संबंध किससे है, और ये जितने भी बड़े नाम आए हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में नहीं पूछता है, छोटा ही आपकी एग्जाम्स में पूछता है। तो जिम्नास्टिक से संबंधित ये सारी चीज़ें आपका शब्दावली में शामिल हैं। अब आते हैं अगले गेम्स पर, और अगला गेम्स है आपका क्रिकेट। और क्रिकेट में गुगली, बाई, LBW। बाई यानी कि जैसे कि कोई बैट्समैन ने गेंद मारा और उसके बाद से प्लेयर उस पर गेंद को पकड़ा और पकड़ने के बाद से फिर उसके बाद से थ्रो किया और उस थ्रो में मिसफील्ड हुआ जिसके कारण 1 रन एक्स्ट्रा मिल गया, उसी को बाई के नाम से जाना जाता है। या फिर बिना बैट के लगे गेंद अगर चली जाती है तो उसको बाई रन के रूप में जोड़ा जाता है। LBW, लेग बिफोर विकेट, मतलब विकेट पे लगने के पहले ही आपके पैर में गेंद लगी जिसके कारण आप LBW आउट हो जाते हैं। फॉलो ऑन, पंपी क्रीज, बम्पर बॉलिंग,
चाइना मैन के रूप में किसे जाना जाता है, ये भी क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो चाइना मैन जो थे आपके अनिल कुंबले को चाइना मैन के रूप में जाना जाता है। उसके बाद से नाइट वॉचमैन, हुक शॉट, राउंड द विकेट, डक, सिली पॉइंट, स्वीप, बीमर, ये सभी आपके क्रिकेट से संबंधित शब्दावली के रूप में जानी जाती हैं। अब आते हैं हम लोग जूडो, और जूडो में आपका एसी बाजा, डैन, डो, कोका, मेटे, यामा, सोटो, ये सभी जूडो से संबंधित हैं। इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि ज़्यादातर आपका चाइनीज़ टाइप के भाषाओं का नाम दिया हुआ है। अब आते हैं हम लोग आगे कि हॉकी, और हॉकी से संबंधित में बुली हो गया, ड्रिबलिंग हो गया, स्क्रीड शॉट हो गया, स्लैब शॉट हो गया, स्ट्राइकिंग हो गया, सर्किल हो गया, कैरी काटना हो गया, ब्रेक बेव हो गया। तो ये सभी किससे संबंधित हैं, तो ये हॉकी से संबंधित आपके शब्दावली हैं और इन्हीं का प्रयोग गेम्स में किया जाता है। अब आते हैं हम लोग टेनिस, और टेनिस में एस, डबल फॉल्ट, ड्यूस, हाफ बाली, ये ड्यूस आपकी परीक्षाओं में कई बार पूछ चुका है, एस भी आपका पूछ चुका है, हाफ बाली, वाइल्ड कार्ड, तो ये सभी किससे रिलेटेड हैं, टेनिस से रिलेटेड हैं। अब आते हैं हम लोग आगे कोर्ट में खेले जाने वाले खेल, और इस कोर्ट में खेले जाने वाले खेल का एक ट्रिक हमने बनाया है, और वो ट्रिक है आपका, इसके बेटे ने खो खो कब बोली है। तो इसके से आपका क्या निकल गया, स्क्वैश का नाम जानते होंगे, स्क्वैश। और ये स्क्वैश जो है ये किस में खेला जाता है, कोर्ट में खेला जाता है। बेटे से हो गया आपका बैडमिंटन, बे और टे में दो हो गया, बे से आपका हो गया बैडमिंटन और टे से क्या हो गया, टेनिस। उसके बाद से खो से आपका निकल गया खो खो, खो से खो खो, और कब से क्या निकला, तो कब से आपका निकल गया कबड्डी, कब से निकल गया कबड्डी। उसके बाद से बोली से क्या निकला, तो बोली से आपका गेम्स निकला वॉलीबॉल, वॉलीबॉल। तो इस तरीके से अगर आप इसको याद रखते हैं कि इसके बेटे ने खो खो कब बोली है, तो इसके से स्क्वैश, बेटे से, बेटे में आपका दो हो गया, बे से बैडमिंटन और टे से टेबल टेनिस। उसके बाद से आपका खो, खो यानी कि खो खो, और कब से क्या निकला कबड्डी, बोली से वॉलीबॉल, और है से आपका हो जाएगा हैंडबॉल, है से हैंडबॉल। और उसके बाद से ये ने से भी अगर आप चाहेंगे तो एक गेम्स निकाल लेंगे, और ने से आपका क्या निकला नेट बॉल। तो इस तरीके से इसके से स्क्वैश, बे से बैडमिंटन, टे से टेनिस, ने से नेट बॉल, खो से खो खो, कब से कबड्डी, बोली से आपका वॉलीबॉल, और है से आपका हैंडबॉल। तो इस तरीके से ये जो सभी गेम्स हैं ये किस में खेले जाते हैं, तो ये सभी गेम्स आपके कोर्ट में खेले जाते हैं। अब आगे के पेज पर खेलों में खिलाड़ियों की संख्या दिखाई गई है, और इस खेलों में खिलाड़ियों की संख्या में खो खो, बेसबॉल, और इस खो खो और बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 9, जबकि क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल, इन तीनों गेम्स में प्रत्येक गेम्स में 11-11 खिलाड़ी शामिल होते हैं। जबकि पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 4 होती है, जो कि घोड़े पर बैठ करके खेली जाती है। और एक क्वेश्चन हिस्ट्री में ये पूछता है कि वह कौन सा शासक था जिसकी मृत्यु घोड़े पर चौगान खेलते समय हो गई थी। तो चौगान को ही पहले चौगान को आज के समय में पोलो के नाम से जाना जाता है, और वो कुतुबुद्दीन ऐबक था जो चौगान या पोलो खेलते समय घोड़े से इसकी मृत्यु हो गई थी, और इसमें खिलाड़ियों की संख्या 4। वॉलीबॉल, वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 6, जबकि टेनिस और टीटी यानी कि टेबल टेनिस, ये टेनिस है और ये टेबल टेनिस है, और दूसरा है आपका बैडमिंटन, और इसमें खिलाड़ियों की संख्या 1 या 2। 1 या 2 इसलिए लिखा गया है क्योंकि टेनिस या टेबल टेनिस या बैडमिंटन सिंगल भी होता है और डबल्स भी होता है, तो इस वजह से 1 या 2 खिलाड़ी इसमें शामिल होते हैं। जबकि बास्केटबॉल में आपका खिलाड़ियों की संख्या 5, वाटर पोलो तथा नेट बॉल में खिलाड़ियों की संख्या 7, यानी कि वाटर पोलो में भी आपका 7 हो गया और नेट बॉल में भी 7।
अब वाटर पोलो में ये मत सोचिएगा कि पानी में घोड़े पर बैठकर खेला जाता है। इसमें पुरुष या महिला ही भाग लेते हैं और ये एक बॉल होती है और उसी बॉल को हाथ से ये लोग नेट पोस्ट में या गोल पोस्ट में ये लोग डालते हैं, तो उसे वाटर पोलो के नाम से जाना जाता है। नेट बॉल, इसमें भी खिलाड़ियों की संख्या 7 और रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 15, जबकि कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या 7। ये रग्बी फुटबॉल पे क्वेश्चन ये पूछता है कि वह कौन सा गेम है जिसमें खिलाड़ियों की संख्या सर्वाधिक होती है, तो वो आपका हो जाएगा रग्बी बॉल। और एक क्वेश्चन ये कि वह कौन सा गेम्स है जिसमें खिलाड़ियों की संख्या सबसे कम होती है, तो वो है आपका पोलो, और इस पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 4। तो इस तरीके से 4, उसके बाद से आपका ये जो 1 और 2 है, तो 1 और 2 में आपका सिंगल्स और डबल्स होता है, लेकिन ये टीम के रूप में नहीं होता है, जबकि यहाँ पर ये टीम के रूप में यहाँ पर गेम्स खेला जाता है। और यहाँ तो आपका एक तरीके से व्यक्तिगत हो गया, पर्सनल या इंडिविजुअल परफॉर्मेंस होता है। तो इस तरीके से ये खेलों में खिलाड़ियों की संख्या हो गई, और इस खेलों में खिलाड़ियों की संख्या के साथ साथ कोर्ट में खेले जाने वाले खेल और खेलों से संबंधित सारी शब्दावली को हमने इंक्लूड कर दिया। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।